कभी समाज ने उन्हें पागल कहा तो परिवार ने भी मान लिया कि अब वह पागल होते जा रहे हैं। यह कहानी IIT इंजीनियर अभय सिंह की, जो हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं और फिलहाल कुंभ मेले में बाबा बने हुए हैं। अभय सिंह को जीवन के सत्य को जानने का गहरा जुनून था, इसीलिए उन्होंने इस रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। वे फिलहाल महाकुंभ में हैं, जहां उन्हें काशी में जूना अखाड़ा के एक संत लेकर आए हैं। यहाँ अभय सिंह साधु वेश में रहकर कुंभ के अनुभवों को सीख रहे हैं और इस समय वह काफी वायरल हो रहे हैं। उनका जीवन एक अद्भुत यात्रा का उदाहरण बन चुका है, जो समाज की सीमाओं को पार करते हुए अपने सत्य की खोज में अग्रसर है। आज तक की टीम ने अभय से बातचीत की और उनकी पुरानी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की कि कैसे वह IIT छोड़ आस्था के रास्ते पर चल पड़े। बता दें कि अभय ने अपने पहले अटेम्प्ट में ही IIT एंट्रेंस क्लियर कर लिया था। अभय ने कहा, मैं तो बस सीखने आया हूँ, मैं किसी मत से जुड़ा नहीं हूँ, कहीं दीक्षित नहीं हूँ, कोई साधु या महंत नहीं हूँ। मुझे तो मोक्ष के लिए आने वाली हर बाधा को दूर करना है। जटाएं तो बहुत सुंदर होती है, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी नीचे नहीं ऊपर गई है। मैं बिल्कुल फ्लूइड रूप में हूँ, मुक्त हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभय ने बताया कि IIT मुंबई में जाने के बाद उन्हें अपनी लाइफ को लेकर चिंता हुई और उन्होंने सोचा कि अब वे क्या करेंगे। बातचीत में अभय ने कहा, प्रश्न से ही कोई यात्रा शुरू होती है। मेरे मन में भी कई प्रश्न थे। IIT में जाने के बाद मेरे मन में भी प्रश्न आया कि अब लाइफ में क्या करूं। कुछ ऐसा ढूंढना था कि आजीवन कर सकूं। IIT के बाद तो क्या करता, कोई कंपनी जॉकिंग करता, कितने प्लान बनाता। मैं भी डिप्रेशन में आया था। फिर कई सवाल आए कि इस जिंदगी में क्या है, आगे क्या करूं। बीच में मेंटल हेल्थ का भी सवाल आया, एंजाइटी और टेंशन जीवन में आती है। मैं भी भारी डिप्रेशन में आ गया था। मैं बहुत खतरनाक डिप्रेशन में था, नींद नहीं आती थी, एक ही चीज सोचता रहता था। फिर मैंने सोचा कि यह सिस्टम क्या है, दिमाग क्या चीज है, नींद क्यों नहीं आ रही, यह मन है क्या चीज। इसके बाद मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, इसके बाद मैंने इस्कॉन की तरफ मुड़ा और कृष्ण के बारे में पढ़ा। अभय ने आगे कहा, लोग तो मुझे पागल समझने लगे थे। अगर मुझे लोग पागल बोलते थे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे परिवार की बिल्कुल अलग स्टोरी है। मुझे बचपन में ख्याल आता था कि मैं घर से भाग जाऊं क्योंकि मैं परिवार से परेशान था। उनकी अलग टाइप की सोच थी। मुझे घर से दूर जाना था, इसलिए मैंने IIT मुंबई का चुनाव किया और मुझे अच्छा लगा तो एरोस्पेस करने लगा। अभय ने बताया कि एक समय में वह फोटोग्राफी भी किया करते थे। अभय ने आगे कहा, मैं अटकना नहीं चाहता, मैं रुकना नहीं चाहता। जब आदमी कहीं भी नहीं अटकता तब वह मुक्त हो जाता है। अभय ने बताया कि वह काशी में आकर बाबा सोमेश्वरपुरी से मिले थे और उन्होंने अभय को काफी लोगों से मिलवाया था। जब आज तक की टीम ने गुरु बाबा सोमेश्वरपुरी से बात की तो उन्होंने कहा, मैंने इसे अघोरियों से मिलाया, जूना अखाड़ा के महात्माओं से मिलाया और इंडिपेंडेंस साधु जो 20-30 साल से साधना कर रहे हैं उनसे मिलवाया। मैं आने वाले दिनों में अभय सिंह को देश के सबसे बड़े संत के तौर पर देख रहा हूँ। अभय के गुरु संत बाबा सोमेश्वरपुरी खुद इंडियन एयरफोर्स में एरियल फोटोग्राफी कर चुके हैं। दोनों की मुलाकात की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इंडियन एयरफोर्स में एरियल फोटोग्राफी करने वाले बाबा सोमेश्वरपुरी और IIT एरोस्पेस करने वाले अभय सिंह अब दोनों ही आध्यात्म के रास्ते पर है। सोमेश्वरपुरी ने बताया कि अभय सिंह बहुत ब्रिलियंट छात्र था। उन्होंने कहा, पहले ही अटेम्प्ट में इसने ईट क्रैक किया। यही नहीं, 500 के आसपास रैंक भी आई थी, लेकिन जीवन का मकसद अलग है। इसे सभी समझ नहीं पाए। इसे कुछ पाना नहीं बल्कि खुद को मुक्त करना है। इसे लेकर अभय ने कहा, मैं नो बॉडी रहना चाहता हूँ, संबड़ी नहीं। मेरी असली परीक्षा है कि मैं बैरागी रह सकता हूँ कि नहीं। यह मेरी परीक्षा है। अगर फेल हुआ तो कोई नहीं और पास हो गया तो मुक्त हो जाऊंगा।